बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव को वंदन नमन। जय हो। अभी कुछ दिन पहले किसी की एक जिज्ञासा रही, किसी पुराने वीडियो को देखकर उस पर प्रश्न रखा कि स्वयं का प्राणातिपात कैसे होता है। अब इस स्वयं के प्राणातिपात को समझने से पहले हमें प्राणातिपात को भी हम ज़रा सा समझ लें। अक्सर इस जीवन को जीते हुए हमें अलग अलग तरह की अनुभूतियाँ होती है, फीलिंग्स होती है, महसूसी होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे अचानक हमें किसी को देखकर बहुत अच्छा फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि एक एनर्जी मिल रही है किसी जगह पर जाकर। कभी किसी से मिलकर हमें बहुत डल महसूस होता है, डिप्रेसिंग महसूस होता है। अब हम सोचते हैं हम तो इनको जानते भी नहीं, फिर ऐसा क्यों हुआ। तो एक बहुत सिंपल सा साइंस हम समझ लें, और भी बहुत सारे कारण हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स इसमें हैं, लेकिन एक मोटी रूप से इस एग्जाम्पल को समझ लें हम कि हम सारे इस दुनिया में हम जो प्राणी हैं वो हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में कनेक्टेड है। किससे? क्योंकि हम सब के भीतर प्राण बहता है, इसलिए कहा गया कि हम प्राणी हैं। अब प्राण जो ऊर्जा हमारे भीतर है, जो एनर्जी है, जो हम कहते हैं जिससे हम जीवित हैं, और ये प्राण जब एक शरीर से निकल जाता है, ये प्राण ऊर्जा जब उस काया को छोड़ देती है, तो हम कहते हैं अरे भाई इसके तो प्राण पखेरु उड़ गए और ये व्यक्ति मृत हो गया। यानी एक प्राणी को जो जिलाए रखती है वो है उसकी प्राण ऊर्जा, और ये प्राण ऊर्जा सभी प्राणियों में मौजूद है। इट एग्जिस्ट्स, यानी ये जो लाइफ एनर्जी जिसे हम कहते हैं वही जीवन को चलाती है। अब ये प्राण ऊर्जा वैसे तो हर प्राणी में मौजूद है, चाहे वो एकेंद्रिय हो, बेइंद्रिय हो, लेकिन जिसके भीतर मन है, जिसके भीतर मन पूरी तरह से काम कर रहा है, मन की सत्ता है, यानी मानव में, वहाँ पर प्राणों का जो अतिपात होता है, प्राणों का जो पतन होता है, वो मन के अधीन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो एकेंद्रिय बेइंद्रिय प्राणी हैं, यानी जिनके सिंगल सेंस या 2, 3, 4, 5 सेंसेस हैं, उन सब में जिनमें मन नहीं है उनमें प्राणों का पतन नहीं होता। लेकिन वो जो पतन होता है वो सहज पतन होता है, यानी जो उनकी सहज क्रियाएं घटित हो रही है, उन क्रियाओं में प्राणों का सहज पतन हो रहा है। लेकिन जिन जिन में मन है, उस मन से वो व्यक्ति, वो प्राणी कुछ फील करता है, कुछ अनुभव करता है, और जहाँ जहाँ उसका मन जाकर जुड़ता है उसके आधार पर उसके प्राणों का ऊर्ध्वगमन भी होता है और अधोगमन भी होता है। अब सहज क्रियाओं में तो प्राणों का पतन होता ही है, लेकिन कुछ जगहों पर प्राणों का अति पतन होता है, यानी मन के अधीन होकर जो कार्य किए जाएं, जहाँ जहाँ पर उस व्यक्ति की प्राण ऊर्जा बह रही है, उस प्राणी की प्राण ऊर्जा बह रही है, वहाँ पर अति पतन की भी संभावनाएं हैं। तो प्रभु महावीर ने प्राणातिपात को पहला पापस्थान बताया, और इस पापस्थान यानी इस स्थान को प्राणातिपात से विरमण करने के लिए प्रेरणा दी। अब इस स्थान से विरमण कैसे किया जाए, तो हम पहले समझें, विरमित हम तभी होंगे जब हम उस स्थानों पर रमण नहीं करेंगे। अब यहाँ तक भी हमें बात समझ में आई। प्रश्न है कि हमने तो अक्सर सुना कि हम दूसरों की हिंसा कर रहे हैं, यानी हम दूसरे प्राणियों के प्राणों का अतिपात करने में कहीं न कहीं निमित्त बन रहे हैं, उसका दोष हमें लग रहा है। लेकिन हम समझें कि जहाँ जहाँ हमारे स्वयं के प्राणों का अतिपात होगा वह भी पापस्थान है, वह भी दोष कहा गया, और हमें स्वयं के प्राणों के अति पतन से भी विरमित होना है, विरमण करना है। अब ये प्राणातिपात
होता कैसे कैसे है। तो जहाँ जहाँ हम सहज क्रियाओं में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, हम उन सहज क्रियाओं को भी घटित नहीं होने दे रहे हैं, वहाँ पर भी हम प्राणातिपात कर रहे हैं। और आवश्यक जो हमारी आवश्यक क्रियाएं हैं उनको हम रोक रहे हैं, उन आवश्यक क्रियाओं का दमन कर रहे हैं। अब ये आवश्यक क्रियाएं प्राकृतिक आधार पर भी हो सकती है, यानी हमारी प्रकृति के आधार पर भी हो सकती है, हमारे सामाजिक आज्ञा के अंतर्गत भी हो सकती है, और हमारी जो जागृत आज्ञा है उसके अंतर्गत भी हो सकती है। यानी जहाँ जहाँ हम इन ऑर्डर नहीं हैं, यानी अनाज्ञा में हैं, वहाँ हम आवश्यक का दमन कर रहे हैं, हम आवश्यक में पूरी तरह से सजग नहीं हैं, हम आवश्यक को घटित नहीं होने दे रहे हैं, यानी हम प्राणों का अतिपात होने दे रहे हैं। इसी तरह से जब हम अनावश्यक कार्य करते हैं अपने तीनों योगों से, वहाँ भी प्राणातिपात हो रहा है। अब फिर ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब हम इस बात को समझें कि हम स्वयं का प्राणातिपात कैसे करते हैं, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि जो 5 अतिचार है, बंदे वये छवि छय आई भारे भतपाण विच्छे, तो हमने किसी अन्य के भात पानी का विच्छेद किया हो। हम तो ये समझते हैं कि हमने किसी अन्य को गाढ़ा बंधन में बांधा हो, उनका वध किया हो, या किसी के भात पानी का विच्छेद किया हो, या किसी को अधिक भार भरा हो। हम तो समझते हैं कि ये किसी और के लिए है, लेकिन ज़रा हम स्वयं भी देखें कि हम स्वयं को भी तो बांधते हैं। किस तरह से बांधते हैं? शायद हम खुद को कोई रस्सी लेकर नहीं बांधते, या खुद को हमने किसी और तरह के पाश में नहीं बांधा हुआ है, लेकिन मानसिक रूप से हमने खुद को कितनी तरह के बंधनों में बांधा हुआ है। कभी हमारे लोभ के बंधन होते हैं, कभी हम स्वयं ही खुद को प्रेशराइज करते हैं, हमारी खुद की अपेक्षाओं के बंधन होते हैं। हम न जाने किस तरह से कहीं हम खुद को अपने ही उन कुछ एक्सपेक्टेशंस, कुछ अपेक्षाओं में इस तरह से बांध लेते हैं कि हम खुद के फिज़िकली यानी अपने शारीरिक क्रियाओं को भी रोक लेते हैं। हम खुद पर कई बार इतना अधिक बोझ लाद देते हैं कि हम हर वक्त घुटे से रहते हैं, दबे से रहते हैं। यानी जब हम वर्तमान में सहज घटन में नहीं होते, जो कुछ सहज प्राकृतिक रूप से घट रहा है, हम जब उसमें जागृत नहीं होते, हम जब सहज में रमण नहीं कर रहे होते, तब हम कहीं न कहीं अनावश्यक कर रहे होते हैं और स्वयं के प्राणों का अतिपात कर रहे होते हैं। आप देखिए, कई बार व्यक्ति अहंकार में जीता है, और जब अहंकार में जीता है तब वो सहज नहीं रह पाता, वो असहज हो जाता है। वो स्वयं अपनी ही बनाई हुई उस इमेज को जीने के लिए बहुत कुछ स्वयं पर आरोपित करता है, बहुत जगह पर स्वयं की सहज जो भीतर की भावधारा है उसको अतिपातित करता है, उस प्राण धारा को रोकता है। और जहाँ जहाँ हम इस प्राण धारा को बलपूर्वक रोक रहे हैं, वहाँ हम स्वयं का प्राणातिपात कर रहे हैं। तो जो 5 व्रत विरमण गीतिका है, उसमें जो पहली गीतिका है, उसके एक एक अक्षर को हम देखें कि हम स्वयं में कहाँ कहाँ लोभ के वशीभूत हो जाते हैं, किस किस तरह के लोभ में हम स्वयं को बांध लेते हैं। फिज़िकल रूप में भी हमें कुछ वस्तुएं चाहिए, कभी हमें किसी व्यक्ति का साथ चाहिए, और हर कार्य को अपने हिसाब से करने की जो एक हमने खुद के ऊपर एक दबाव डाल रखा है, वो सब हम अपने प्राणों का अतिपात कर रहे हैं। और उसका एक बहुत सिंपल टेस्ट है, हालांकि ये पूर्णतः सही नहीं है, लेकिन समझने के लिए समझा जा सकता है कि हम कुछ भी करते हुए जब जब डरते हैं, जब जब हमारे भीतर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव फीलिंग आती है, यानी हम डर तो रहे ही हैं, हम प्रेशराइज भी हो रहे हैं, हम स्ट्रेस में जा रहे हैं, हम टेंशन हो रही है, हमको एंग्जाइटी हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि उन सब जगहों पर प्राणातिपात
हो रहा है। और जब जब हम कार्य करते हुए आनंद में हैं, वो कार्य स्वयं हमसे हो रहा है, हमारे भीतर किसी प्रकार का कोई कर्ता भाव नहीं, कोई अहंकार नहीं, मैं ये करके दिखाऊंगा, मुझे ये करना ही होगा, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्या करें, ये सब तो हमें करना ही पड़ता है। तो जहाँ जहाँ ये पढ़ना वाली लैंग्वेज आप बोल रहे हैं, मुझे करना पड़ेगा ही, ये लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो आप समझना कि आपके भीतर किसी प्रकार का कोई दबाव है, या हम स्वयं के लिए कह रहे हैं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो तो मेरे को नहीं चलता। यानी कहीं ना कहीं हम अपेक्षाओं का बोझ खुद पर लाद रहे हैं, और इन अपेक्षाओं के बोझ में हम इतने ज़्यादा अकड़ जाते हैं, जकड़ जाते हैं कि हम सहज नहीं हो रहे। यानी हम अपने सहज घटन में कहीं न कहीं रोक लगा रहे हैं, कहीं न कहीं स्वयं को टोक रहे हैं। तो हम चेक करें कि हम क्या सहज रूप से अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ा रहे हैं, या एक बोझ डाल रहे हैं खुद के ऊपर। और जब जब हम स्वयं पर बोझ डालेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ नहीं रही है, उल्टा घट रही है। लेकिन हम सहज रूप से अपनी सुप्त शक्तियों को जगाने के लिए जब कोई कार्य करते भी हैं, लेकिन उसको करने के बाद हमारे भीतर एक उल्लास आता है, एक तरंग जागृत होती है, वाह मैंने अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ा ली। और वहीं पर हम अपनी नींद को रोक कर, जैसे कई बार बच्चे अपनी नींद को रोकते हैं, नींद से लड़ते हैं, ज़बरदस्ती ब्लैक कॉफ़ी पिएंगे, इस तरह से कुछ ऐसे पेय पदार्थ या कुछ ऐसी क्रियाएं करेंगे जिससे उनकी नींद उड़ जाए और फिर बैठकर वो पढ़ेंगे, तब भी हम समझ लें कि ये असहज हो रहा है, और ये हमारी उन सुप्त योग्यताओं को जागृत करने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि दबाव करने से हो रहा है। तो फिर ऐसे में प्रश्न करेंगे बच्चे कि फिर तो क्या हमें अगर पढ़ाई करनी है, आपने ही तो कहा कि अपनी योग्यताओं को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाओ, लेकिन ये तो बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा, तो फिर हम कैसे अपनी सिटिंग बढ़ाएंगे, अपनी पढ़ाई के घंटों को बढ़ाएंगे? बहुत सहज है, अपने मन से बात करो, अपने उन नींद के क्षणों को जीतो, उन्हें दबाओ मत। दोनों में अंतर है, एक है नींद को जीतना, एक है दर्द को जीतना, और एक है उसे दबाना। जैसे कई बार हम देखते हैं कि दर्द हो जाता है हमको, अगर हम उस दर्द को जीत लें तो थोड़ी देर बाद ही हमें समझ में आएगा सहज होकर। अब दर्द को जीतना कैसे सहज होकर? जहाँ हम अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, मानसिक रूप से कोई उत्तेजना नहीं, कोई आवेश नहीं, जो पेन हो रहा है हम उसे देख रहे हैं और सहन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, वहाँ हमारा शरीर अकड़ता नहीं है, वो है सहज रूप से सहन करके। और फिर जैसे ही आप उस पेन को सहन करोगे, उसके थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो दर्द कहीं न कहीं ख़त्म हो गया है। आप देखिए, जब भी आप अपने दर्द को दबाने की कोशिश करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने शरीर को कड़क कर लेते हैं, बिल्कुल टाइट कर लेते हैं। ऐसे में वो दर्द बंद नहीं होता, वो दर्द कुछ क्षण के लिए आपको महसूस होता है लेकिन कि बंद हो गया, लेकिन जैसे ही आप अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे वो फिर से दर्द उभर आएगा। इसलिए तो जब आप अपने शरीर को ढीला छोड़ रहे हो, उस समय उस दर्द को सहन करो, और सहन करने के बाद आप देखोगे वो दर्द गायब हो गया। एक बार की बात है, जब विराट गुरुजी सशरीर हमारे समक्ष मौजूद थे, तो एक बार मेरी पाँव में क्रैम्प्स आ गए और पाँव पूरी तरह से मुड़ गया, यानी अंगूठा एक दिशा में चला गया और अंगुलियां एक दिशा में, और वो ऐसा लग रहा था कि बस अब वो सहन ही नहीं हो रहा। तो मेरे हाथ उठे कि मैं अपने उस पाँव को दबाऊं और उसको सही दशा में लाने की कोशिश करूं। उसी समय मुझे गुरुजी ने रोक दिया और रोक कर कहा कि ये जिस दिशा में तेरा पाँव मुड़ा है ना, उसको उसी दिशा में और मोड़ लो,
तो मैंने कहा गुरुजी ये ऑलरेडी दर्द कर रहा है, मैं इसको मोड़ूंगी तो ये और दर्द करेगा। गुरुजी ने कहा उस दर्द को सहन कर ले, जैसे ही तो उसको सहन करेगी तेरे को पता चलेगा कि बस उसके आगे ही उसका उपचार है, उसके आगे ही उसका इलाज है। और मैंने करके देखा, वो जिस दिशा में मेरे अंगूठा मुड़ा हुआ था, यानी अंगूठा और उंगलियां ऑपोजिट दिशा में थी, बिल्कुल पाँव टेढ़ा हो गया था। और जैसे ही मैंने उसको और ज़्यादा मोड़ा, थोड़ी देर में पाँव अपने आप शिथिल हो गया, अपने आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आया। तब गुरुजी ने समझाया कि जब भी कहीं किसी भी हिस्से में दर्द हो, तुम उस हिस्से पर फोकस कर लो, शरीर को ढीला करके, और गहरी डीप ब्रेथ लो, गहरे श्वास लो, तो तुम्हारा वो दर्द कुछ क्षणों बाद, कुछ मिनटों बाद गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि तुरंत से गायब होगा, कुछ क्षणों में, कुछ मिनटों में जो भी उसका वो चक्र है वो कंप्लीट होकर उसके आगे तुम उस दर्द को पूरी तरह से जैसे भूल ही जाओगे, ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये समझने वाली बात है कि हम जहाँ जहाँ सहज रूप से अपने भटकेंगे, वहाँ वहाँ हम अपने प्राणों का अतिपात करेंगे। और ये आपने भी नोटिस किया होगा कि अक्सर पीड़ा जो होती है वो शारीरिक कम और मानसिक अधिक होती है। तो हम मन से, अपने मेंटालिटी से, अपने सहज जो भी क्रियाएं हो रही है उससे परे जाकर मन को आरोपित करके जहाँ जहाँ पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब प्राणातिपात हो रहा है। मन से भी, वाणी से भी। हम देखो, हम खुद को कितना ज़्यादा कोसते हैं, केवल दूसरों को नहीं, हम खुद को भी कोसते हैं। ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, अरे मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैंने तो ये काम कभी कोई ठीक से किया ही नहीं, अरे मेरे को तो, मैं तो सुंदर लग ही नहीं सकती, अरे मुझे पता है मेरी शक्ल मैं रोज़ आईने में देखती हूँ, मैं तो सुंदर लग ही नहीं सकती। हम स्वयं को कितना टोकते हैं, कितना कोसते हैं, कितना बांधते हैं, और ये सब हम प्राणातिपात कर रहे हैं। अब बहुत अधिक विस्तार भी किया जा सकता है इस एक विषय पर, लेकिन अगर इन बिंदुओं पर भी, इन पॉइंट्स पर भी हम रोज़ाना खुद को चेक करने लग गए, तब भी हम स्वयं के प्राणातिपात से बच सकते हैं। तो ज़रा एक एक पॉइंट पर चेक करना शुरू करें कि हम लोभ के कारण तो नहीं बंध रहे हैं, हम किसी और को खुश करने के लिए तो स्वयं को नहीं बांध रहे हैं, हम कहीं स्वयं पर किसी प्रकार का दबाव तो नहीं बना रहे हैं, हम स्वयं को अपेक्षाओं के घेरे में तो नहीं बांध रहे हैं, हम कहीं खुद पर बहुत अधिक भार तो नहीं डाल रहे हैं, काम का भार, अपेक्षाओं का भार, नींद ना लेने का भार, जागने का भार, बहुत तरह के प्रेशर्स होते हैं। हम खुद को कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं दे रहे हैं, हम किसी और की बातों को अपने ऊपर आरोपित तो नहीं कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी हमारी प्राण ऊर्जा का अति पतन होगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा सहज रूप से, तो समझ लेना कि हम प्राणों का अतिपात कर रहे हैं। समराइज़ अगर मैं करूं, लास्ट में संक्षेप में कहूं, तो जहाँ जहाँ हम जो कुछ अनावश्यक कर रहे हैं, हम स्वयं का प्राणातिपात कर रहे हैं। हम आवश्यक में कहीं न कहीं दमन कर रहे हैं, हम आवश्यक को भी रोक रहे हैं, यानी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य से भी अगर हम पलायन कर रहे हैं, जो हमारी आवश्यक दायित्व है उससे भी अगर हम मुंह मोड़ रहे हैं, तब भी हम प्राणों का अतिपात कर रहे हैं। और जो सहज घटन है, यानी प्राकृतिक रूप से, उसको भी अगर हम रोक रहे हैं, चाहे वो हमारे शारीरिक, प्राकृतिक कोई भी क्रिया क्यों नहीं हो, तब भी हम प्राणों का अतिपात कर रहे हैं। तो हम इस प्राणातिपात को समझें और अपने इस दैनिक दिनचर्या में प्रतिक्षण जागृत रहते हुए प्राणातिपात से विरमित होने का प्रयास करें, अभ्यास करें। और इस अभ्यास में हम सघनतापूर्वक निरंतर गति करते जाएं। यही सद्भावना। ओम शांति।